राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गड़ाकर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया, वैसे ही फुंफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वो सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था, जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभिकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानवराज दंभिकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया।